श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। नित्यस्मरामि तिलकाङ्कितभव्यभालम् स्वर्णच्छविं शिवस्वरूपमहेतुदानीं श्रीराम नाम अविराम रटन्महान्तम् श्रीराम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम् सीतया सहितं रामम् आनन्दामृतसागरम् रसेनाप्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अञ्जनीनन्दनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हरसाए। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय मिथिलेश किशोरी की जय जय जय। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय मिथिलेश किशोरी की जय जय जय। राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय श्री दशरथ दुलारे की जय जय जय। राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय श्री दशरथ दुलारे की जय जय जय। सिया प्यारी की जय सुकुमारी की जय मिथिलेश किशोरी की जय जय जय। राघव प्यारे की जय सुकुमारे की जय श्री दशरथ दुलारे की जय जय जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। भगवान श्री राम जी अपने श्रीमुख से भैया लक्ष्मी निधि जी को कह रहे हैं कि मैं ही सबको रस प्रदान करने वाला हूं। मैं जीव के सर्वदा निकट उसके हृदय प्रांत में निवास करता हूं और वास्तव में प्रेम करने योग्य एकमात्र मैं ही हूं। भगवान ने जीवों के कल्याण के लिए समस्त रहस्यों का उद्घाटन कर दिया है। फिर भी माया इतनी बलवती है। जय जय प्रभु। ऐसे उदार मना भक्त वत्सल प्रभु को छोड़ करके हम विषय भोगी बने रहते हैं। सार्वकालिक आत्यंतिक
सुख को छोड़ करके अल्पकालिक दुखपूर्ण सुख के सुखाभास के लालच में पड़ करके भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रस प्रदाता वही हैं, रस रूप रसकेश्वर भी वही हैं और जीव के सर्वदा निकट रहते हैं और हृदय प्रांत में मैं निवास ही करता हूँ। हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति, हे अर्जुन मैं सभी के हृदय प्रदेश में निवास करता ही हूँ। और वो ऐसे परम प्रियतम को छोड़ करके और जीव किससे प्रेम करेगा? एकमात्र वही प्रेम के आधार हैं और प्रेम करने योग्य हैं। बाकी सब उनके अतिरिक्त तो शरीर संसार वाला सब प्रेम है। जो चेतन तत्व का आत्मिक प्रेम है वो बिना प्रभु के संभव नहीं है। प्रेम का तात्पर्य ही होता है, प्रेम राम जी का पर्याय ही है। कारण कार्य परे रस साना, सड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान। मैं ही पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा सदैश्वर्य से परिपूर्ण रस से संसिक्त, जय जय ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नाम भगवतीर्णा। विष्णु पुराण में ऐश्वर्यस्य समग्रस्य संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्मस्य धर्म, यशसः यश कीर्ति, श्रियः श्री समृद्धि, ज्ञान वैराग्य योश्चैव और ज्ञान तथा वैराग्य, इन 6 गुणों को भग कहा जाता है। इन 6 को भग कहा जाता है और जो भगवान हैं उसके चलाने वाले हैं, उससे परिपूर्ण हैं, उसके स्वामी हैं, वो भगवान हैं। जैसे गाड़ीवान, इक्कावान, वैसे ही प्रभु भगवान हैं। इन 6 को भग कहते हैं। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव सन्नाम भगवतीर्णा। भगवान कारण कार्य से परे भी हैं। सब कुछ करने वाले हैं मगर किसी में लिप्त नहीं है, सब हो रहा है। कारण कार्य से सर्वथा परे हैं भगवान, त्रिगुणातीत हैं, सत्व गुण रज तम से सब परे हैं और अचिंत शक्ति से संपन्न हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हैं। अचिंत शक्ति है प्रभु में। जड़ को चेतन करने में समर्थ हैं, चेतन को जड़ बनाने में समर्थ हैं,
ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं, मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं। जे चेतन कह जड़ करहि, जड़ ही करहि चैतन्य। सो समर्थ रघुवीर जीव भजहि ते धन्य। मशकहि करहि विरंचि अज, अजहि मशकते हीन। ऐसे प्रभु सर्व समर्थ हैं। एक रस रहने वाले हैं प्रभु। सब अखिल ब्रह्मांड के संचालक हैं। अखिल ब्रह्मांड की आवत शक्तियां सब उन्हीं से प्रकट हैं। और भगवान अपने श्रीमुख से कहते हैं कि सीतापति मैं नित्य अनादि। मैं सीता, श्री सीता वल्लभ श्री राम नित्य अनादि तथा अविनाशी हूँ। जानहि सब परमार्थवादी। और सभी परमार्थवादी मनीषी गणों को विदित है ये कि मैं नित्य अनादि अविनाशी और श्री सीता पति भी हूँ, सीता वल्लभ। मुझ श्री राम के लिए प्राप्त करने योग्य क्या अवशेष रह गया है? कवन शेष मो कहाँ रही गयऊ, मोहि समान मैं सब ही ठयऊ। ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, अन्य ग्रहों की गति, ऋतुओं का बदलना, जीवन का संचालन ईश्वर की शक्ति के कारण ही होता है। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, उष्मा, उष्णता तथा पृथ्वी पर व्याप्त जो प्राण शक्ति, ईश्वर की शक्ति का ही सब परिणाम है, जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। श्रीमद् भागवत और अन्य ग्रंथों में ईश्वर के असीम गुण और अनंत शक्ति का विस्तार से वर्णन किया गया है। अनंत देव स्वयं भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, जो उनकी अनंत क्षमता को दर्शाते हैं। ईश्वर प्रत्येक प्राणी के हृदय में चेतना के रूप में विद्यमान है। सभी देवी देवता शक्तियां ईश्वर के अधीन हैं। वे ही अन्य सभी को शक्ति प्रदान करते हैं। भगवान मुझ श्री राम के लिए प्राप्त करने योग्य क्या अवशेष रह गया है? इसलिए मेरे सदृश ही सभी प्राणी मात्र के हृदय में मैं पूर्णतया प्रतिष्ठित हूँ। जड़ चेतन ही जड़ ही चैतन्य, इच्छा मात्र करहूँ सतमन्य। हे श्री कुंवर, सत्य मानिए, मैं अपनी इच्छा शक्ति मात्र से जड़ को चेतन और चेतन को जड़वत कर देता हूँ। अहिल्या जैसी गौतम जी की पत्नी को पत्थर बना देना और फिर पत्थर को गौतम नारी बना देना, तीनों काल अर्थात भूत भविष्य वर्तमान में मेरे समान और न कोई है और न मुझसे कोई अधिक ही हुआ है और न भविष्य में होने वाला ही है। तीन काल समय अतिशय मोरे,
भयो न है नहीं होवन को रे। अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, अनादिकाल से हैं और रहेंगे भी। इनके समान ही कोई नहीं है तो बढ़कर होने का कोई प्रश्न ही नहीं है, और भविष्य में ऐसी कोई संभावना कैसे हो सकती है। अनादि हैं, सनातन हैं, सर्वकालिक हैं। इन्हीं से तो अखिल ब्रह्मांड है और इन्हीं से सब कुछ संचालित होता है, सब कुछ वही है। त्वमादि देवः पुरुषः पुराणस्तमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यंच परंच धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य। सब कुछ है वही। जग करता पालक संघरता उपजय मोहिते अमित सुभरता। शंभु विरंची विष्णु भगवाना उपजहि जासुवंश ते नाना। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी भी कहते हैं, जगत के अनंत सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, पालनहार श्री विष्णु तथा संहार करता श्री शंकर भगवान मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं। शंभु बिरंची विष्णु भगवाना। सब ब्रह्मा विष्णु महेश जी उपजहि जासुवंश ते नाना। ये सब मुझसे ही उत्पन्न हैं। जासुवंश उपजहि गुण खानी। जिस ईश्वर के अंश से उत्पन्न हुए हैं वे ही गुणों की खान हैं। अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्मानी। उन गुणों के कारण ही लक्ष्मी और ब्रह्माणी भी सब उत्पन्न होती हैं। अगणित उमा रमा ब्रह्माणी भी उत्पन्न होती हैं जिनके अंश से। ऐसे सीताराम जी को छोड़ करके जीव और किसको भजेगा, जो सर्वलोक शारण्य हैं और इनके अतिरिक्त भी सर्वलोक कर अहौ शरण्य। अतिरिक्त अपरिमित जो लोकपाल हैं वे सभी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मांड की यावत शक्तियां अभय शांति सुख दानि वरण्य सर्वलोक शारण्य है प्रभु। अखिल ब्रह्मांड के समस्त जीव जगत भगवान के शेष भूत दास हैं। सब सभी लोकों के आश्रय प्रदाता हैं, अर्थात भगवान सभी लोकों और प्राणियों के लिए अंतिम आश्रय हैं। सभी दुख और कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान की शरण में जाना पड़ता है। अभय प्रदाता हैं। जब भक्त भगवान की शरण में आता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसे किसी भी बाहरी शक्ति या परिस्थिति से डरने की आवश्यकता नहीं है। भक्त अभय पद प्राप्त हो जाता है, निडर हो जाता है, अभय हो जाता है। शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचिते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तत्व्रतम मम। शांति प्रदाता हैं भगवान। अपने भक्तों को आंतरिक शांति प्रदान करते हैं। भगवान को अपना सुहृद ही कोई मान ले तो शांति को प्राप्त हो जाता है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। मन की अशांति का मूल कारण है
सांसारिक विषय वासना, मन के शासन में रहना, ऐसे इतस्ततः भ्रमित किए रहता है जीव को। भगवान के प्रति समर्पण से ही मन को सच्चा आनंद और शांति की प्राप्ति होती है। भगवान सुख के प्रदाता भी हैं। अभय शांति सुख दानि वरण्य। सर्वलोकों को शरण देने वाला, अभय प्रदाता, शांति तथा परम सुख का वितरण करके वरण करने वाला मैं ही एकमात्र हूँ। जय जय। भगवान ही सुख के धाम हैं। आनंद जो आनंद सिंधु सुख राशि, जिनके कणांश से अखिल ब्रह्मांड सुख की अनुभूति करता है, ऐसे महासागर हैं प्रभु सुख के। भक्तों के जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों को दूर करते हैं, उन्हें अस्थाई सुख का अनुभव कराते हैं। यह सुख सांसारिक सुखों से अलग है। संसार में तो सुखाभास है जो दुख मिश्रित है। जो सार्वकालिक सुख की प्राप्ति भगवान कराते हैं वो आत्म साक्षात्कार से प्राप्त कराते हैं। जो सांसारिक उपाधियों से, ईषणाओं, त्रिविध ईषणाओं से दूर रह करके केवल भगवान की शरण ही देखता है, उसको भगवान तो सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। ऐसे प्रेमी को जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्रिय परिवार सदन सुखदाई, सब तज तुम ही रही उर लाई, तेहि के हृदय रहु रघुराई। वाल्मीकि जी 14 स्थानों में जो बता रहे हैं उसमें एक ये भी पात्रता बता रहे हैं रामचरितमानस के अनुसार। ईश्वर को ही अपना स्वामी और एकमात्र आश्रय मानता है, वह ईश्वर का प्रिय होता है और भगवान सदा उसके हृदय में निवास करके उसको सर्वस्व प्रदान कर देते हैं। प्रेमी न कहाँ सर्वस दयहारऊं, निज आत्म पुनित ही परवारऊं। उन पर मैं बलिहार हो जाता हूँ। इतना ही नहीं, अपनी आत्मा को भी मैं उन पर वार देता हूँ, न्यौछावर कर देता हूँ, बलिहार हो जाता हूँ। निज समान सब विधि करऊं, राखिया अपने धाम, दरस परस पुनि पाइते ही, पावऊं प्रिय विश्राम। मैं अपने भक्तों को अपने धाम साकेत में सब प्रकार से अपने ही सदृश सौंदर्य, ऐश्वर्य और तेज प्रदान करता हूँ। जय जय। पूर्व में चर्चा वर्णन हम लोग भगवान के श्रीमुख से ही सुने हैं। तेजवान हो जाता है मेरा भक्त, सब सौंदर्य से पूर्ण हो जाता है, सभी को आकर्षित करने वाला हो जाता है। दरस परस पुनि पाइते ही, उनका नित्य दर्शन स्पर्श प्राप्त करके मैं स्वयं परम विश्राम को प्राप्त करता हूँ। जय जय। रक्षक गुण स्वामी तो अपारा, हे आत्म सखे श्री कुंवर,
मुझ में अपार स्वामित्व तथा रक्षकत्व गुण विद्यमान है। अखिल ब्रह्मांड के समस्त जीवों के रक्षक हैं और अखिल ब्रह्मांड के समस्त जीवों के स्वामी भी हैं। अपार स्वामित्व और रक्षकत्व गुण से परिपूर्ण है भगवान। साथ ही साथ अरु सौशील्य सुलभ्य उदार, भगवान के इन रक्षकत्व और स्वामित्व गुण के साथ ही साथ सुशीलता, सुलभता तथा उदारता से मैं परिपूर्ण हूँ। जय जय। जय राम सदा सुख धाम हरे, जय जय। वात्सल्य गुण से परिपूर्ण प्रभु हैं, सबके लिए सुलभ हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि में जाना। एक ही पात्रता है जिसके भूखे हैं भगवान, प्रेम। प्रेम और केवल प्रेम, निष्केवल प्रेम। वात्सल्य गुण से परिपूर्ण हैं। इन सब दिव्य गुणों को सदैव मैं प्रेमियों के लिए ही अपने हृदय में धारण किए रहता हूं। सगुण स्वरूप श्याम सुख धामा, भक्त नहीं तव पुमोर ललामा। जय सगुण निर्गुण रूप, रूप अनूप भूप शिरोमणि। कोटि कोटि कामदेवों के मन को भी मोहित करने वाला सच्चिदानंदमय अनिर्वचनीय अनुपम मेरा यह सगुण सुंदर श्याम विग्रह जो सुख का परम धाम है, मात्र मेरे भक्तों के लिए है। जो भगवान के प्रति ही प्रेम पूर्ण हैं, उनको परम शरण्य मान करके शरणागत हैं, ऐसे उदार मना वात्सल्य परिपूर्ण सौशील्य सौलभ्य गुणों से ओतप्रोत सुख के धाम भगवान श्री राम, जिसमें अनंत रक्षकत्व और स्वामित्व गुण है, ऐसे प्रभु अपने भक्तों के लिए सर्वदा सच्चिदानंदमय अनिर्वचनीय अनुपम सगुण सुंदर स्वरूपधारी प्रभु परम धाम है सुख के। रूप सौंदर्य से तो सबको विमोहित ही करते रहते हैं। सर्वयंग मधुमाधुरी को कविवरण सिराही, सहस कोटि शारद यही प वेद मौन रही जाही। राम रूप जस जस निरख, तस तस हर्षण बाढ़। छन छन नव नव माधुरी,
सुख सुख माँ बहु गाढ़। भगवान के नाम की अनंत महिमा है, रूप की अनंत महिमा है, उनके चरित्र लीला की अनंत महिमा है, धाम की अनंत महिमा है, जिसको शेष महेश गणेश वेद आदि सब गाते गाते मौन हो जाते हैं, नेति नेति कह करके चुप हो जाते हैं। ऐसे अनंत रूप से परिपूर्ण भगवान भक्तों के लिए ही हैं। भगवान के संपूर्ण रूप माधुर्य से भक्त ही प्रभावित भी होते हैं। विचित्र गति है भगवान की, बिना उनकी कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह वश हृदय धरहि कछुआन। प्रकृति से सर्वथा परे भगवान की मधुर मधुर लीलाएं मेरे प्रेमियों के केवल अनुभव हेतु ही है। प्रेमिन काज ललित मम लीला, प्रकृति पार जानहि दमशीला। भक्त हेतु शुचि सुंदर नामा, सतचित आनंद मोर ललामा। अपनी इंद्रियों का दमन करने वाले मेरा भक्त ही इस रहस्य को जानते हैं। मेरा सच्चिदानंदमय सुंदर मधुर पवित्र राम नाम भी भक्तों के लिए ही है। जय जय। हे सखे, मेरे इसी राम नाम का प्रेम पूर्वक अविरल जप करने से मैं सुंदर सुलभ हो करके भक्तों के मन तथा बुद्धि की भावना अनुसार उस भक्त को दर्शन देता हूँ। जाहि जपत मय सुलभ सुहावा, देवऊँ दर्शन मति मन भावा। मोहि सो परतम को नाही, भजबे योग सखा मन माही। हे प्यारे, मन में विचार करने पर दृढ़ निश्चय पूर्वक मैं कहता हूँ कि भजन करने योग्य मुझ जैसा परतत्व कोई है ही नहीं। जय जय। तीनों कालों में भगवान एवं भजनीय, सर्वदा सर्वथा सर्वत्र भगवान एवं भजनीय। भगवान के नाम में तो अपार शक्ति है। भगवत तत्व को छोड़ करके और किसका भजन करेगा जीव। अस प्रभु छाणी भजहि जे आन, ते नर पशु बिनु पूछ बिशाना।
तीनों कालों की जो बात है, जितना सुना गया, जितना देखा गया, बड़ा से बड़ा, महान से महान, सब राम नाम से जीव को प्रकट हो जाता है मेरे प्रेमी भक्तों को। सरकार सतसई में लिखते हैं, तीन काल की बात जो श्रुतयरु दृष्ट महान, हर क्षण अनुभव हो ही सो राम नाम ते जान। अवतारी अवतार के परे परम विभुजान, राम द्विभुज श्यामल अमल परम ज्योति रस खान। हे विदेह कुमार, परमात्मा के जो भी अवतार हुए हैं, जैसे नृसिंह अवतार, वामन अवतार, कपिल अवतार, परशुराम आदि जो भी, कच्छपा अवतार, वराह अवतार, जो भी हैं, फिर वैकुंठाधीश, क्षीराब्धिशायी महाविष्णु के ये जो भी अंशावतार हुए हैं, इन सब से परे परम विभु, परम ज्योति स्वरूप, रस का द्वितीय भंडार, परम पवित्रात्मा, द्वयाजानुलंबित भुजाओं से परम सुशोभित, जलधर सुंदर साकेताधीश्वर श्री राम मैं ही एकमात्र हूँ, यह आप जानिए। जय जय। पूर्व में भी चर्चा भगवान किए हैं, जब साकेत धाम से नर लीला करने हेतु तो अवतरित होने वाले थे, तो अपनी अभिन्न स्वरूपा आह्लादनी शक्ति श्री सियाजू से सब विषय पूर्व में कहा गया है। श्री प्रेम रामायण में आए हैं सारे विषय। भगवान तो सर्वत्र सब एक एक इंद्रिय से सर्वेंद्रिय का कार्य कर लेते हैं। सबसे परे हैं, परम विभु हैं, परम ज्योति स्वरूप हैं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षिशिरो मुखम, सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनको तो सर्वत्र हाथ पैर है, सर्वत्र आंखें हैं, सिर है, मुंह है, सर्वत्र कान है, क्योंकि वो सबको आवेष्टित करके स्थित हैं। सब आवेष्टित हैं, अनंत शक्तियां। सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभृत्यैव निर्गुणम गुणभोक्तृच। सब इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करते हैं, पर इंद्रियों से रहित हैं। जय जय। वह आसक्ति रहित हैं, प्रकृति के गुणों से परे होकर भी उन गुणों को भोगने वाले वही हैं, भोक्ता हैं। ऐसे प्रभु अखिल ब्रह्मांड की यावत जीव जगत या शक्तियां या जितने भी अवतार हुए हैं, सब अपने श्री राम जी के अंश ही हैं। सब जितने भी अवतार हुए हैं, यावत शक्तियां आज तक जितनी हुई हैं, अनंत ब्रह्मा, अनंत विष्णु, अनंत महेश, वो अनंत उमा रमा ब्रह्माणी, सब यावत शक्तियां, सूर्य चंद्र अग्नि
पंच तत्व, पंच तन मात्राएं जितनी भी सब कुछ हैं, यावत शक्तियां जितनी हैं, सब भगवान के अंश से ही उत्पन्न हुए हैं और सब भगवान के अंशभूत हैं। नेत्र और इतना सामर्थ्यवान होते हुए भी सर्वसुलभ हैं, वात्सल्य से परिपूर्ण हैं, सौशील्य के आगार हैं। जय जय। नेत्र सुखद श्रवण नय अभिराम, हे श्री कुंवर, नेत्रों को सुख देने वाला, कारणों को मधुर लगने वाला, त्वचा को अपूर्व आनंद प्रदान करने वाला, स्पर्श मात्र से नासिका को मनहरण प्रसन्नता से परिपूर्ण कर सुगंधि को प्रदान करने वाला, जिह्वा को रसप्रदायक रससिक्त कर देने वाला, सब प्रकार से मेरा मधुर पावन नाम, मेरा पुंसा मोहन रूप, एक रस रहने वाला अनुपम चारु चरित्र, यथार्थ में शाश्वत आनंद तथा परमार्थ रूपी प्रियकर परम पद का प्रदाता है। जय जय। जीव को जो भी कुछ सुख होता है अथवा सुखाभास होता है, सब प्रभु के अनंत आनंद सुख रस प्रेम का कणांश से सब प्राप्त होता है। भगवान का मधुर नाम, भगवान का कोटि काम लजावन रूप सौंदर्य, भगवान की अनंत दिव्य लीलाएं, भगवान का परम पद धाम साकेत, सब के प्रदाता वही हैं, भगवान ही हैं। मधुर पावन नाम सीताराम 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 सीताराम। कहत राम कहत झर प्रेम रस, जिन आखिन सुख सार, सो नैना सिय राम कह हर्षण अधिक पियार। सब जितने भी भक्त हुए हैं, कबीरा नानक गोरखा पंथी दादु दयाल, राम नाम सब ही जपे हर्षण तीनों काल। राम रूप आनंद उदधि, अकथ अगाध अतोल, हर्षण मम मन मीन हुए, अविरत करहि किलोल। जय जय। हमारे गुरुदेव भगवान तो सार्वकालिक रूप से नाम रूप लीला चिंतन धाम में ही निमग्न रहते थे, अश्रुपूरित नयनों से परिपूर्ण रहते थे। चित चिंतन छिन छिन करे, रसद रूप रघुनाथ, भव रस हर्षण भूल के, रमय रूप निजनाथ। भगवान का चरित्र, चरित सिंधु सीता रमन, अनुपमय कथय गाध, हर्षण शारद शेष सत, था कहीं रहे चुप साथ। जय जय। लीला प्रिय रसिकेश की,
लीला ललित विशाल, हर क्षण शुभ लीला प्रवर, मधुमय रसद रसाल। धाम के प्रति कितनी प्रियता सब भगवान की कृपा से ही प्राप्त होता है, वही प्रदाता है। सच्चिदानंद धाम धनी, सीता रघुपति केर, अक्षर अच्युत कहत जहीं, अरु अव्यक्त हूँ टेर। को आनंद को रस कहे, को ज्ञान स्वरूप, चिदाकाश को कहे, को प्रकाश अनूप। विभिन्न प्रकार से वर्णन, नाम रूप लीला धाम का चिंतन और उनका माहात्म्य, उनकी महिमा अनंत है। अनंत काल से अनंत भगवान के गुणगण निलय जो हैं, गान करते हुए सब नेति नेति कह कर के शांत हो जाते हैं। इति नहीं है जिनका। इन आनंद नाम रूप लीला धाम के जो आनंद हैं, प्रदाता राम जी ही हैं। एक हम ही नहीं दूसर को पी, कहाँ त्रिसत्य तात प्रण रोपी। अमृत ब्रह्म व्यक्त आनंदा, शाश्वत सुख एकांति मंदा। हे तात, मैं प्रतिज्ञा पूर्वक दृढ़ता से त्रिवार सत्य कहता हूँ कि मैं अव्यक्त अमृत परमानंद स्वरूप, अक्षय सुख का अपूर्व कोष, परमय कांतिक और ज्योतिष स्वरूप परब्रह्म परमात्मा भगवान, जो सबसे वरिष्ठ शाश्वत सुख का केंद्र परम धाम स्थित सबका इष्ट भगवान हूँ। उन सभी की प्रतिष्ठा मात्र हमारे अस्तित्व से ही विद्यमान है। जय जय। और सभी मेरे राम नाम से सुशोभित हैं। सभी का की प्रतिष्ठा मात्र भगवान के अस्तित्व से ही है। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। एकम सद विप्र बहुधा वदन्ति। भगवान ही सत्य स्वरूप हैं अकेले। इसीलिए सब में आत्म स्वरूप से विद्यमान हैं, जिसके कारण समस्त लोक, समस्त ब्रह्मांड, समस्त जीवों की प्रतिष्ठा है विद्यमान। अस्तित्व तो उन्हीं से विद्यमान है, नहीं तो सब असत वस्तु हैं और असत की कोई अस्तित्व नहीं होता। ना सतो विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सत। सत के अभाव में असत की कोई सत्ता ही नहीं होती है। और प्रभु कह रहे हैं कि हमारे अस्तित्व से ही सब अस्तित्व विद्यमान है। और सब मेरे नाम, राम नाम से सुशोभित हैं। रंकार की ध्वनि प्रतिश्वास से सभी जीवों के अंतर्गत होती रहती है।
जीव अनुभव करे तो सही, नस करे तो सही, किंतु समस्त जीव मेरे राम नाम से ही सब सुशोभित हैं, उन्हीं से अस्तित्व भी है। सर्वयज्ञ भोक्ता परम, यज्ञ पुरुष यज्ञेश, यज्ञपाल फल दान मैं विधि हरिहर सब शेष। मैं ही सर्व यज्ञों का परम भोक्ता हूँ। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान इस गीता के अनुसार भगवान सभी यज्ञों के परम भोक्ता हैं, यज्ञ स्वरूप हैं, परम पुरुष यज्ञेश, यज्ञ का कर्ता, यज्ञ के फल प्रदाता। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी, ये सभी मेरे शेष और मैं सबका शेषी हूँ। विधि हरिहर सब शेष। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान ही श्री राम जी ही सर्वशेषी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, उमा रमा ब्रह्माणी, अग्नि सूर्य चंद्रादि पंच तत्व, यावत जीव जगत सब मेरे ही शेष भूत हैं और भगवान ही भोक्ता हैं। भगवान ही सभी यज्ञों के परम भोक्ता हैं, यज्ञ स्वरूप हैं। जीव प्रीति मम हृदय विचारा, जीव प्रीति मम हृदय मझारी। गीता में भी भगवान ने अपने श्री मुख से ही अर्जुन को कहा है। और भगवान न जनावे तो कौन जान सकते हैं, सो जाने जहि देहु जनाई। भगवान को कौन जान सकते हैं। इसीलिए यहाँ श्री प्रेम रामायण में भी भगवान ही अपने श्री मुख से अपने प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी को बता रहे हैं। और गीता में भी भगवान ने अर्जुन से कहा है, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, न तो माम अभिजानन्ति तत्ते नातश्यवन्ति च ते। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। भगवान इसीलिए सब स्पष्ट रूप से बता देते हैं। जब भगवान में सभी मेरा ही अंश हैं, सब अपनी भोग्य वस्तु विचार करके जीव के प्रति मेरे हृदय में सहज
अहेतुकी स्वाभाविक ही प्रीति है। जीव मुझे परम भाने वाला मेरा सहज अंश है, भोग्य है, शेष भूत है, ऐसा श्रुतियों ने भी गान किया है। जो जीव इस बात को नहीं समझ पाते हैं, सद्गुरुदेव जी की शरण में न जाकर के, सत्संग को न प्राप्त करके, वे अन्य देवी देवताओं की पूजा करते रहते हैं। जो अन्य देवी देवता की पूजा करते हैं उन देवताओं के बीच जन्म लेंगे। जो पितरों को पूजते हैं वो पितरों के पास जाते हैं। जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं। और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। इतना स्पष्ट रूप से भगवान ने कहा, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतान यान्ति भूतेज्या यान्ति माद्या जिनोपि माम। मत याजिनः, मेरे भक्तगण, मुझे ही जानने वाले, पूजा करने वाले। इस तरह से भगवान सब स्पष्ट रूप से बता देते हैं। जीव के कल्याण के लिए ही सब भगवान ने, बिना भगवान के जनाए कौन जान भी सकते हैं। यद्यपि भगवान ये कहते हैं कि जो अन्य की भी उपासना करते हैं वो मुझे ही भजते हैं, मगर त्रुटिपूर्ण भजन है, ये अविधि पूर्वक है। अंशी भोक्ता शेषी मोही, जानु स्वाभाविक निज जिय जोही। नव संबंध जीव कर मोरा, नित निरुपाधिक निरुपाधि हेतु अथोरा। हे निमिनंदन, अपना आत्मानुसंधान करने पर स्वाभाविक ही मुझे जीव का सहज शेषी, भोक्ता और अंशी ही जानिए। मेरा ही अंश है, मेरा ही शेष भूत है और मेरी ही भोग्य वस्तु है। अहम अन्नम तमन्नाद। जीव और मुझ परमात्मा के नित्य निरुपाधिक निरहेतुक एवं महान नव संबंध जीव कर मोरा। नित निरुपाधि हेतु अथोरा। जीव और मुझ परमात्मा के नित्य निरुपाधिक निरहेतुक महान नव संबंध हैं। रक्ष रक्षक संबंध है। जीव हमारा रक्षे है और मैं रक्षक हूँ। जीव हमारा शेष भूत है और मैं शेषी हूँ। जीव भोग्य है और मैं भोक्ता हूँ। पुत्र है, मैं पिता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य।
त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव। सब कुछ वही है, मगर 9 प्रकार के संबंध भगवान से बनते हैं जीवात्मा के। भर्तृभार्या, भगवान पति हैं और जीवात्मा पत्नी है। स्वामी हैं, सेवक हूँ, सबके शरीरी हैं परमात्मा और उनके सब शरीर हैं। ये आत्म तत्व वही है, परमात्म तत्व हैं। सभी आत्माओं के परमात्म तत्व हैं, यही शरीरी है। ज्ञात्र ज्ञेय हैं, जानने योग्य वही हैं, प्रभु ही हैं, ज्ञेय हैं। आधार हैं, आधेय हैं। इस तरह से 9 प्रकार के संबंध भगवान से बनते हैं। जिसे भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान ने भी अन्यत्र जो है इस तरह से वर्णन किया है। भगवान के साथ जीवात्मा के 9 प्रकार के संबंध हैं। इस प्रकार से वही हमारे रक्षक हैं। अस विचार जीव आपन मानी, करई प्रेम अतिशय रस सानी। मोहि तज प्रेम पात्र को नहीं, सहज जीव कर आनंद चाही। मुझे छोड़ करके ऐसा विचार कर और अपना अत्यंत आत्मीय समझ करके जीव को रस प्लावित हो, मुझसे अतिशय प्रेम करना चाहिए। जय जय। परम दयालुता के परिपूर्ण, करुणा से परिपूर्ण हो करके भगवान जैसे गीता में कहते हैं कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना परिउपासते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। यही प्रेम रामायण में प्रभु कह रहे हैं कि मुझे छोड़ करके संसार में प्रेम करने योग्य और कोई पात्र नहीं है। क्योंकि मैं जीव को सहज आनंद से परिपूर्ण कर देना चाहता हूँ। इस भाव से परिपूर्ण होकर के प्रभु यह रहस्यमय वार्ता कह रहे हैं प्रभु। जय जय। भगवान जीव को सहज आनंद प्रदान करना चाहते हैं, परिपूर्ण कर देना चाहते हैं। इसीलिए सारे रहस्यों का उद्घाटन कर रहे हैं कि जीव मुझे छोड़ करके और किससे प्रेम करेगा। प्रेम पात्र तो मैं ही अकेले हूँ। प्रेम करन हित जीव जब चाहे, भरऊं हृदय महता सूछा है।
जब जीव के मन में मुझसे प्रेम करने की इच्छा जागृत होती है तब मैं भी उसका हृदय उत्साह से भर देता हूँ। जय जय भैया, अपनी ओर जीव के एक कदम आगे बढ़ाते ही मैं उससे मिलने हेतु आतुरतावश 100 कदम आगे चलता हूँ। एक पग चलत जीव के भाई, शतपद चलऊं मिलन अतुराई। जय जय। उसी मार्ग को पकड़ ले, प्रेम पथ का पथिक हो जाए और कुछ नहीं करना है, न कुछ चाहिए। अपने परम प्रियतम से प्रीति, भगवान के पद पद्मों की प्रीति। इस पथ का पथिक हो करके जब उस पथ पर एक कदम आगे चलता है तो भगवान कहते हैं कि मैं जीव को उससे मिलने हेतु आतुरतावश 100 कदम आगे चलता हूं। सब ही भांति संयोग दे, हृदय बढ़ावो प्रीति। सुलभ सुखद ते ही कहाँ बनऊं, जस जस बढ़न प्रतीति। सब प्रकार के सुखद संयोग जुटाकर मैं उसके हृदय की प्रीति को विवर्धित करता हूँ। जय जय। इसीलिए कृपा साध्य है। जैसे जैसे उसके मन में मेरे प्रति विश्वास बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही मैं उसके लिए सुलभ तथा सुखप्रद बन जाता हूँ। केवल उसी पथ का पथिक हो जाए, प्रेम पथ का पथिक हो जाए। यह नहीं कि 10 कदम उस मार्ग पर, 10 कदम उस मार्ग पर, 10 कदम उस मार्ग पर। एक पथ का पथिक हो जाए पूरे मन से 100%। और कोई इच्छा नहीं, कोई अभिलाषा नहीं, कोई आशा नहीं। जय जय। भगवान के नाम रूप लीला धाम जो अनंत महत्ता से परिपूर्ण है, आश्रय लेकर के उस पथ का पथिक बन जाए। भगवान एव भजनीय, एव कितना महत्वपूर्ण है। भगवान ही त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही, और कोई नहीं, तुम ही केवल। यही भगवान का विरद है। एक बार ही कोई कह दे कि मैं प्रभु आपका ही हूं। जय जय। कितना सरलतम उपाय है। जीव अन्याभिलाषा अन्याशा
सब कुछ छोड़ करके एक प्रभु के ही आश्रित हो जाए और उन्हीं का चहेता हो जाए, उन्हीं के सुख में अपने सुख को माने, यही है उस पथ का पथिक हो जाए, केवल उसी पथ का अनन्य। फिर भगवान कहते हैं कि अगर एक कदम वो चलेगा तो मैं 100 कदम चल करके उससे मिलने के लिए आतुर स्वतः रहता हूं। मैं, मेरा अंश है और कोई अंशी अपने अंश से क्यों नहीं मिलना चाहेगा। जय जय। और सब प्रकार के सुखद संयोग भी जुटाते हैं प्रभु। मैं उसके हृदय की प्रीति को विवर्धित करता हूं। जैसे जैसे उसके मन में मेरे प्रति विश्वास बढ़ जाता है, वैसे वैसे ही मैं उसके लिए सुलभ तथा सुखप्रद बन जाता हूं। जय जय। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, बहुत महत्वपूर्ण बात है। बिन विश्वास भगत नहीं और तेहि बिनु द्रवहि न राम। पूर्णतया विश्वास से युक्त होकर के भगवान अपनी श्रीमुख से ही बोल रहे हैं। अब इस पर भी विश्वास हम ना करें तो अहो भाग्य, दुर्भाग्य है, परम दुर्भाग्य। त्रिविधि ईषणाओं का परित्याग करके केवल भगवत प्रेम में ही वो तप्रोत हो जाए जीवात्मा, नाम रूप लीला धाम के चिंतन का आश्रय लेकर के। जय जय। अस विचार जे हृदय महाना, मोहि सन प्रीति करे रस साना। विधि हरिहर सहशक्ति सुभागे, केवट काग दैत्य अनुरागे। ऐसा विचार करके जो विशाल हृदय वाले हैं वे प्रेम रस से पूरित हो मुझ में ही परमा प्रीति करते हैं। महाभाग श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी अपने शक्तियों सहित तथा पुनः परम अनुरागी केवट कागभूषुंड जी और दैत्य वंश में उत्पन्न विभीषण आदि, यह सब परम अनुरागी हुए हैं। जय जय। केवट जी की, कागभूषुंड जी की, विभीषण जी की प्रीति किसी से अविदित नहीं है, सब विदित है, सब जानते हैं। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणायन। भगवान तो प्रेम पर न्यौछावर हो जाते हैं, चाहे अटपटी बोले चाहे खटपटी। प्रेम में किसी के जीवात के दोषों का विचार नहीं करते प्रभु। और फिर हनुमान जी, श्री गरुड़ जी, शबरी मैया, कपि श्रेष्ठ सुग्रीव जी, कपि राजा कपीश, जामवंत जी,
संपूर्ण भालू समाज आप श्री के पिता श्री विदेह राज जी सहित मिथिलापुर वासियों ने मुझसे अतीव प्रेम किया है। जय जय। प्रभु बता रहे हैं कि महाभाग श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी अपनी शक्तियों, श्री उमा जी, श्री रमा जी, श्री ब्रह्माणी जी और परम अनुरागी केवट काकभुषुंड जी, विभीषण जी, भक्त श्रेष्ठ श्री हनुमान जी, श्री गरुड़ जी, श्री शबरी मैया, कपि श्रेष्ठ कपीश श्री सुग्रीव जी, श्री जामवंत जी तथा संपूर्ण भालू समाज और आप श्री के पिता श्री विदेह राज जी सहित मिथिलापुर वासियों ने मुझसे अतीव प्रेम किया है। हनुमत गरुड़ शबरी कपि राजा, जामवंत सब भालु समाजा, तव पितु सहित जनकपुर वासी, प्रेम कियो मोहिमा मन राशि, प्रिय प्रहलाद भगत मुनि नारद, शुक सनकादिक ज्ञान विशारद, वाल्मीकि अरु गुरु वशिष्ठा, विश्वामित्र अगस्त वरिष्ठा। प्रियवर भक्त श्री प्रहलाद जी, महाभागवत श्री नारद मुनि जी, ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री सुखदेव जी, श्री सनक जी, श्री सनंदन जी, श्री सनातन जी, श्री सनत कुमार जी, महर्षि श्री वाल्मीकि जी, मुनिश्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी, गुरुवर श्री विश्वामित्र जी तथा श्री अगस्त जी आदि ने मुझे अपना परमाराध्य इष्ट देव जान करके मुझसे प्रेम किया। इष्ट जानि मोहि कीन्हे प्रेमा, निज निज भाव रसे रसनेमा। तथा रस पद्धति के अनुसार सभी अपने अपने नियम और भाव से रस से पूर्णतया सिक्त हुए। इतना ही नहीं, सहित सुतीक्षण दंडकवासी, सुतीक्षण जी सहित दंडकवासी तपो मूर्तियों ने तो मानसिक रूप में दासी भाव से मुझको अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। वारिदियो सर्वस बनि दासी, दास्य भाव में रह करके समस्त दंडकारण्य के व तपो मूर्ति वासियों ने दास्य भाव से मुझको अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। हे परम प्रिय सखे, जड़ चेतन मम रूप लखी, सहज ही जात विमोह, ताते निश्चय जानियहि, प्रेम योग मैं सोह। जड़ चेतन सारा विश्व ही मेरी असमोर्ध रूप माधुरी को देख करके सहज ही विमोहित हो जाता है। कहु सखी अस को तनुधारी, जे न मोहयस रूप निहारी। अनंत ब्रह्मांड में कोई भी जीव होगा, ब्रह्मादिक देवताओं से लेकर के किसी भी योनि के जीव, राक्षसादि भी, पशु पक्षी भी, जलचर थलचर नभचर सब जितना जड़ चेतनात्मक सारा जगत है, लतिकाएं, पुष्प, वृक्षादि सब
भगवान की रूप माधुरी के सहज दीवाने बन जाते हैं। सबको मोह लेती है रूप माधुरी भगवान की। यह निश्चय पूर्वक जानिए कि परम शोभनीय श्री राम ही पर प्रेम करने के सर्वथा योग्य हैं। मनवादिक यस हृदय विचारी, मोह पर प्रेम किए अति भारी। श्री मनु जी इत्यादि भक्तों ने हृदय में ऐसा विचार करके मुझ पर अत्यधिक प्रेम किया है। मुझ परमात्मा को अपनी भावना अनुसार प्राप्त करके सभी कृतार्थ हुए हैं। सुत विषयक प्रीति प्राप्त करके, और सब ने यही अनुभव किया कि प्रभु प्रेम ही परम परमार्थ स्वरूप है। जय जय। चहु जुग तीन काल जग माही, मम प्रेमी प्रगटे तन काही। संसार में चारों युग में तीनों लोकों में मेरे प्रेमियों ने शरीर धारण किया है, किंतु हे तात आप हृदय से अनुभव कीजिए कि मेरे प्रेमी तीनों ही काल में मेरे प्रेम रस से सदैव परिपूरित रहते हैं। जय जय। सभी कालों में प्रभु के प्रेमी भक्त हुए हैं और भगवान के प्रेम रस से सदैव परिपूर्ण हुए हैं। भय अमित अरुआहि अनंता। भगवान हम सब जीवों के उद्धार के लिए, जीवों के परम कल्याण के लिए ही भगवान अपने श्रीमुख से बता रहे हैं कि चारों युगों में तीनों लोकों में ब्रह्मादिक देवता से लेकर के जड़ चेतन सब मुझको से प्रीति किए हैं। भय अमित अरुआहि अनंता। हे निमिनंदन, भूतकाल में मेरे अपरिमित प्रेमी हुए हैं, भक्त हो गए हैं, वर्तमान काल में भी हैं और आगे भविष्य में भी होंगे। इसलिए मैं आपको अपने भक्तों के कहाँ तक नाम सुनाऊं। उन अगणित भक्तों में से कुछ ही भक्तों के पवित्र नामों का स्मरण कर मैंने उनके प्रति अपने सुंदर भावों को विवर्धित किया है। जय जय। भक्त और भगवान का तो सार्वकालिक अनंत काल से और अनंत काल तक प्रेम पूर्ण संबंध तो रहेगा ही। प्रेम के नाते ही एक से अनेक हुए प्रभु की। सब ही भांति मन किए विचारा, प्रेम पात्र कहमहि कुमारा। इतने सब विभिन्न प्रकार से भगवान बृहद चर्चा से लक्ष्मी निधि जी की जिज्ञासा पर कर रहे हैं। केवल इसीलिए कर रहे हैं कि मन में सब प्रकार से भली भांति विचार करने पर, अभी तक जो भली भांति विचार हुआ है उसका निष्कर्ष बता रहे हैं प्रभु।
हम ही प्रेम करने योग्य सुपात्र हैं। अभागी जीव और कहाँ फंसा रहे आखिर, और किससे प्रीति करे? नश्वर वस्तुओं से करे, नश्वर जीवों से करे, देहादि से प्रीति करे, परम दुर्भाग्य। बलि पूजा कछु चाहत नाही, चाहत एक प्रेम प्रिय काहि। भगवान कहते हैं कि हम अन्य देवी देवताओं के समान बलि पूजा आदि कुछ भी नहीं चाहते हैं। हम कहाँ चाहते हैं? कुछ भी आवश्यकता नहीं है मेरी पूजा के लिए। तो क्या है? चाहत एक प्रेम प्रिय काहि। मात्र भक्त के हृदय का पवित्र प्रियकर प्रेम ही हम चाहते हैं। भगवान तो भाव के भूखे हैं, भावग्राही जनार्दन, प्रेम के ही अकेले भूखे हैं, सर्वकाल में प्रेम के भूखे हैं। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जान निहारा। भगवान ने पूर्व प्रसंग में कहा भी, हमको किसी द्रव्यादि बड़े बड़े यज्ञों से हमारी कोई आराधना मैं प्रसन्न नहीं होता हूँ। मैं तो प्रेमी के एक अश्रु बिंदु पर बिक जाता हूँ और बाकी बिंदुओं के लिए तो ऋणिया बना रहता हूँ। जय जय। कुछ बिना द्रव्य के जो प्राकृतिक वस्तु है, अपना भाव मुझे समर्पित कर दे, अपने को समर्पित कर दे। पत्र पुष्प जल फल जो भी कुछ उसका सामर्थ्य है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति पूर्वक मुझे प्रदान करता है, उससे प्रेम पूर्वक तदहम उपहृत मशनामि प्रयतात्मना। मैं प्रीति पूर्वक जहां मेरा भक्त प्रेम से मुझे अर्पित करता है, मैं वही ग्रहण करता हूं आकर के। जय जय। मोहि छोड़ जे जगत नर, भजहि दूसरे देव। अविधि पूर्ण सो भजत मोहि, नहीं पावहि मम भेव। मुझे छोड़ करके जगत के जो मनुष्य दूसरे देवी देवताओं को भजते हैं, वे सब अविधि पूर्वक भजते हैं। भगवान श्री प्रेम रामायण में अपने श्रीमुख से अपने प्यारे भक्त श्री लक्ष्मी निधि जी से कह रहे हैं। यही भाव गीता में भी भगवान अपने श्रीमुख से अर्जुन से कह रहे हैं। ए अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता, तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त अविधि पूर्वकम। जो भक्त अन्य देवताओं की भी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वे भी वास्तव में मुझको ही भजते हैं। किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, वह विधि पूर्वक नहीं है।
क्योंकि भक्त भगवान को सही रूप से पहचानते नहीं हैं, इसीलिए अन्य देवी देवता की शरण में जाकर के विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार से पूजन करते हैं, बलि पूजा तक भी करते हैं। ऐसे लोग हैं। पतनी अवश्य तिन कर जग होई, मगन अविद्या रह दुख मोई। जो अविधि पूर्वक अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं उनका पतन अवश्य ही होता है। सर्वेश्वर ऐश्वर्य पूर्ण श्री राम जी कहते हैं कि संसार में उनका जो अविधि पूर्वक अन्य देवी देवताओं का पूजन करते हैं पतन अवश्य ही होता है, क्योंकि सब अविद्या में अविघ्न, अविद्या में निमग्न रह करके दुख में ही फंसे रहते हैं सब। जय जय। इतना स्पष्ट और कहाँ प्राप्त होगा। यह अविद्या का ही परिणाम है कि जो अन्य देवी देवताओं को ही अपना इष्ट मानते हैं। जैसे इसीलिए भगवान कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो माम, मेरा जो अनन्य चिंतन करता है, कोई दूसरे का नहीं करता है, उसके योगक्षेम का वहन मैं करता हूं। कुल के देवी देवता, पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, ब्रह्मा विष्णु महेश, उमा रमा ब्रह्माणी, जितने भी देवी देवता हैं, वैष्णव ये भगवान का भक्त तो सबका पूजन करता है। सब वंद्य हैं, सब पूज्य हैं, मगर प्रेम करने योग्य तो परमात्मा ही है, जिसका अंश यह जीव है। भगवान का भक्त तो अपने को तृण से भी नीच समझता है, वो तो सब में अपने परमात्मा को ही निहारता है। कहीं किसी में बैर नहीं है, न विरोध है। जैसे वृक्ष है, वृक्ष के जड़ में सिंचन करेंगे, यही उपासना है। तो जितने भी उसके अवयव हैं, जितने अंश हैं, डाली, फूल, पत्ते, फल इत्यादि जितने भी उसके अंग प्रत्यंग हैं, सब प्रफुल्लित रहेंगे और उनके अंग प्रत्यंगों की सेवा की जाए, जल, उर्वरा शक्ति इत्यादि दी जाए, तो पेड़ हरा भरा रहेगा? कभी नहीं रह सकता है। भगवान को अपना परमाराध्य मानने के बाद सभी अखिल ब्रह्मांड के ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक जितने जीव जगत हैं, सब तृप्त हो जाते हैं। जैसे मुख से भोजन करने पर उदर में जब जाता है
तो जितने अंग प्रत्यंग हैं सब पुष्ट हो जाते हैं। सभी अंग प्रत्यंगों को भोजन नहीं प्राप्त कराना रहता, जल नहीं प्राप्त कराना रहता उनकी तृप्ति के लिए। सभी अंग प्रत्यंगों के पोषण के लिए तो केवल मुख से उदर में जाने की आवश्यकता है भोजन की। जो प्रसाद जाए, सभी अंग प्रत्यंगों को पवाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इस भाव से परिपूर्ण होकर के भगवान ने अभी पूर्व में सारी बातें कही हैं। सब में मैं ही हूँ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अनंत जीव जगत है, कितने की आराधना करेगा, कितने को इष्ट मानेगा। भगवान को अपना इष्ट मान लेने से, उनसे प्रीति करने से अखिल ब्रह्मांड से प्रीति हो जाती है, और अखिल ब्रह्मांड नायक को अपना मानने से अखिल ब्रह्मांड अपना हो जाता है। भगवान, यह अविद्या के कारण होता है जो अन्य देवी देवताओं में अनुरक्त होकर के जीव भगवान से विमुख बना रहता है। इसलिए दृढ़ निश्चय के साथ आत्मानुसंधान करके जीव को अतिशय प्रेम पूर्वक मेरा भजन करना चाहिए। भगवान एवं भजनीय है। मैं परब्रह्म परमेश्वर श्री राम अपनी आजानु बाहुओं को उठा करके त्रिसत्य अकाट्यवाणी में कहता हूँ कि बिना मेरा भजन किए जीव की त्रितापाग्नि में जलने की जो असह्य पीड़ा है कभी शांत नहीं हो सकती। जय जय। राम भजन बिनु सुनहु खगेसा मिटहि न जीवन केर कलेशा। बिना मेरा भजन किए जीव की त्रिताप में त्रिताप अग्नि में जलने की जो असह्य पीड़ा है कभी शांत नहीं हो सकती। जय जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री लक्ष्मी निधि भैया की जय हो। मैं परब्रह्म परमेश्वर श्री राम अपनी आजानु बाहुओं को उठा करके त्रिसत्य अकाट्यवाणी में कहता हूँ कि बिना मेरा भजन किए जीव की त्रितापाग्नि में जो त्रितापों से अहरनिश धूत धूत करके जीव जलता रहता है, संसार में रह करके जो असह्य पीड़ा को सहता हो कभी शांत नहीं हो सकती। जय जय। न वो कभी शांति की सैया में निश्चिंत शयन ही कर सकता है, फिर शाश्वत सुख को तो प्राप्त ही नहीं कर सकता। कहाँ त्रिसत्य स्वहस्त उठाए भजन बिना जीव जरनी न जाए। बिनु मम भजन शांति नहीं सोई शाश्वत सुख नहीं पावत कोई। प्रेम बिना सब साधन सुने लवण बिना जस साग अलोने। जिस प्रकार नमक के बिना साग बहुत अच्छी बनने पर भी अलोनी लगती है, नमक के बिना अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार प्रेम के बिना जितने भी साधन यह जीव जानता है सब निरर्थक हैं। व्यर्थ सबय प्रभु प्रेम बिना रे।
कर्म ज्ञान अरु योग महाना, बिना प्रेम मैं थोथ ही जाना। कर्म ज्ञान योग जितने भी महान से महान साधन कहे गए हैं, प्रभु श्री राम जी कहते हैं कि बिना प्रेम के मैं सब शुष्क नीरस ही सब समझता हूं। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहन राम पद पंकज भाऊ। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहन राम प्रेम परधानु। प्रेम बिना सब सूना रे। जय जय। बिना प्रेम के तो सारे साधन सब शुष्क हैं। प्रेम बीज हृदय जमा, अश्रु बिंदु जल सींच। प्रेमिन संग सुशाख लय, बढ़ो वृक्ष बिनु मीच। जय जय। प्रीति करी ऋषिकेश ते, मन का मैल छुड़ाए। निर्मल मन हो करके विषयात्मा विषय भोग की 1% भी लालसा न रह जाए। 100% प्रभु की ही चाहत रह जाए और सहज रूप में चाहत हो जाए। जय जय। हर क्षण वारे आप कहाँ, चाहत मिलन ही लाए। एक ही चाहत हो, प्रभु से मिलन हो जाए। हिय से हिया मिलाए राखूं। रस बिनु जिमि नहीं, सोह रसाला। तिमि न पाव भव सब साधन जाला। जिस प्रकार रस के बिना आम्र फल की शोभा नहीं हो सकती, आम्र में रस न हो तो आम्र की क्या उपयोगिता है, सुशोभित नहीं होगा। उसी प्रकार जितने भी साधन हैं, सब साधन हैं सून। राम नाम एक अंक है, सब साधन है सून। उसी तरह से सब साधन प्रेम भाव के बिना सब जंजाल हैं केवल। तिमि न भाव सब साधन जाला, प्रेम बिना ब्रह्म सुनु प्यारे। सब जीवन सम लगत निहारे। जिस प्रकार रस के बिना हे प्यारे सखे, जैसे बिना रस के आम्र फल शोभा को नहीं प्राप्त होता, उसी प्रकार सब साधन प्रेम भाव के बिना सब जंजाल के समान हैं। सुनिए, प्रेम के बिना ब्रह्मा भी
सब प्राणियों के सदृश देखने में सामान्य से लगेंगे। इसलिए जीव को चाहिए कि वह मेरे चरणों में प्रीति की दृढ़ डोरी से अपने को बांध ले। जय जय। तथा संसार की संपूर्ण वासनाओं का परित्याग करके राग द्वेष से मुक्त हो करके परमार्थ पथ का अनुगमन करे। ताते चाहिए जीव कहाँ बांधे मम पद प्रीति, सकल वासना छोड़ जग चले राग रिस जीती। जय जय। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि सब कई ममता ताग बटोरी, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब कई ममता ताग बटोरी, मम पदम नहीं बांधी बटी डोरी। ताते चाहिए जीव कहाँ बांधे मम पद प्रीति। जय जय। संसार की सारी ममताओं की तागों को बट करके डोरी बना ले और उस डोरी के माध्यम से अपने मन को मेरे चरणों में प्रीति की जो डोरी बन जाएगी, फिर जब मैं अपने मन और मेरे चरणों से बांधेगा तो डोरी प्रीति की डोरी बन जाएगी। उस प्रीति की डोरी से बांध दे तो और संसार की संपूर्ण वासनाओं का परित्याग करके और कुछ न चाहिए, जाहिए न चाहिए कहूँ कबहु कछु, कामान विहाय सर्वान पुमा शरत निष्पृह, सर्वान कामान विहाय निष्पृह, निर्ममो निरहंकारः। यही परमार्थ पद है। सभी वासनाओं का परित्याग करके राग द्वेष से मुक्त हो करके परमार्थ पथ का अनुगमन करे। भगवान ने तो अत्यंत कृपा करके अपना हृदय ही उड़ेल दिया, और उड़ेले भी क्यों ना प्रेमी शिरोमणि को पा करके। भैया लक्ष्मी निधि जी के सामने सारे रहस्यों को खोल करके स्पष्ट रूप से रख दिया। यह हमारा अभागापन होगा अगर भगवान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं मन लगता है तो। प्रभु की अपने परम प्रियतम प्रभु श्री राम जी की अमृतमयी वाणी को सुन करके कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी गदगद होकर के कहे, हे महाप्राज्ञ प्रीतम प्यारे, सुनिए प्रेम किसको कहते हैं? आप मुझे प्रेम की परिभाषा समझा करके कहिए, जिससे यह दास प्रेम में विश्वास को प्राप्त कर सके। कुंवर कहा सुन प्रीतम प्यारे, प्रेम कहीं का कहाँ बुधवारे, परिभाषा मोहि कहा हो बुझाई, जासो प्रेम प्रतीति ही पाई। जिससे दास प्रेम में विश्वास को प्राप्त कर सके, आप मुझे प्रेम की परिभाषा समझा करके कहिए नाथ। जय जय।
प्रेम से लबालब भरे हुए लक्ष्मी निधि जी पूछ रहे हैं, हम सबके उद्धार के लिए ही प्रश्न कर रहे हैं। प्रेमी शिरोमणि श्री लक्ष्मी निधि जी की बात को प्रश्न को सुन करके भगवान श्री राम जी जो सुख के धाम हैं और सबके सुख प्रदाता हैं, ऐसे श्याम सुंदर श्री राघव जी ने अपने श्याल लक्ष्मी निधि जी की वाणी को सुन करके अत्यंत मधुर वाणी में फिर जो कहा उसको कल हम लोग श्रवण करेंगे। आज यहीं पर कथा को विश्राम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम, मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम, 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 मधुर मधुर नाम सिया राम सीता राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।